सिया, केतन और चेतन। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो 3 नाम है जिसका पूरा ये कहानी है जो न्यूज़ आज बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में चल रही है। सिया, चेतन और केतन, आखिर ये लोग कौन है, क्या है इनकी कहानी? तो देखते हैं इस वीडियो में आखिर पूरी जानकारी क्या है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और शायद इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हमको सीखने के लिए और आप लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा, जो आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा ऐसे घटित हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग को जो जड़ से सोचना पड़ेगा। तो नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता दी, ये कहानी है सिया की, केतन और चेतन की। तो आखिर ये कौन लोग हैं? तो मैं सबसे पहले बता दूं, सिया और केतन ये दोनों परिवार पुणे में ही रहते हैं और आसपास ही रहते हैं। और इनका जो पारिवारिक दोस्ती है लगभग 35 से 40 साल पुरानी है, जो ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। केतन का उम्र 26 साल। जो केतन कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उसके माता पिता उसे अमेरिका भेज देते हैं और वो अमेरिका से लगभग अपनी पढ़ाई और वो अमेरिका से MBA की पढ़ाई पूरा करके इंडिया आ चुका रहता है, पुणे, जहाँ पे वो उनकी फैमिली की बिजनेस रहती है, स्टेट और ड्राई फ्रूट्स, कुछ मसालों की जो बिजनेस रहती है। अमेरिका से वापस आने के बाद वो अपने पिता के साथ उनके बिजनेस संभालने में लग जाता है। और इधर सिया है जिसकी उम्र 19 साल है और 19 जून को इस साल 20 साल की हो गई। तो सिया का परिवार भी एक बिजनेसमैन ही है, बिजनेस करने वाला ही परिवार है ये। इधर बात चलता है केतन के घर में केतन की शादी करने की। जैसे कि दोनों परिवारों का आना जाना रहता है, तो सिया की बुआ भी उस घर में आते जाते रहती हैं। जब उसकी बुआ जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग केतन का परिवार केतन का शादी करना चाहता है, तो वो वहाँ पे बोल देती हैं कि कहीं और क्यों सिया का नाम ले लेती है केतन से शादी करने के लिए। तो केतन का परिवार भी लगभग तैयार ही हो जाता है, उन्हें भी ठीक लगता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के परिवार को बहुत पहले से जानते हैं, सिया को जानते थे। उनके नज़र में भी सिया देखने में भी सुंदर और समझदार, हर एक चीज़ से ठीक थी। जो उनके मन में डाउट था वो सिर्फ इतना था कि सिया 19 साल की है और ये लोग शादी क्यों करना चाहते हैं। तो जो उनको सिया के फैमिली से जवाब मिलता है, तो शायद उन्हें स्पष्ट होता है कि शायद उन्हें अच्छा परिवार मिल रहा है, इसलिए वो लोग जल्दी शादी कर रहे हैं। ठीक है। सिया का कॉलेज में अफेयर रहता है एक लड़के के साथ, जिसका 2025 के शुरुआती दिनों में सिया का उस लड़के से ब्रेकअप हो जाता है। और वहाँ पुणे में ही एक चेतन नाम का लड़का रहता है, जिसका मेन अहम किरदार है इस पूरी कहानी में। आता है चेतन पेस्ट्री चलाता है, जहाँ सिया अक्सर आते जाते रहती थी और वहीं से उसकी पहचान होती थी। और चेतन को भी इस बारे में पता था कि सिया का पहले बॉयफ्रेंड था और जिसका ब्रेकअप हो चुका है, और जो चेतन के साथ इसका घूमना और आना जाना चालू था, उसके बारे में सिया के परिवार वालों को जानकारी हो गई थी। यही वजह रही होगी कि वो लोग सिया का शादी इतनी कम उम्र में कर रहे थे। जो उसकी बुआ जो शादी का चर्चा करती है, दोनों परिकर करके बातचीत के बाद सिया को लगता है कि एंगेजमेंट होने के बाद शादी में ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेट बहुत जल्दी फिक्स हो गया। शादी फिक्स होने के बाद केतन और सिया लगातार मिलते जुलते रहे, लेकिन वो सिया सबके सामने नॉर्मल दिखाती थी, केतन के सामने खुद को नॉर्मल दिखाती थी। लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी केतन के साथ, क्योंकि वो पहले से उसका बॉयफ्रेंड चेतन था। और शादी फिक्स होने के बाद चेतन और सिया लगातार ये प्लान बनाने लगे, ये सोचने लगे कि कैसे केतन को रास्ते से हटाया जाए। अगर सिया केतन को बता देती, इस शादी के बारे में मना कर देती, तो शायद ये दुर्घटना बिल्कुल घटित नहीं होती थी। सिया ऐसा कुछ भी नहीं करती है। सिया उस शादी के उस रिश्ते को मना करने से कहीं ज़्यादा आसान केतन को मारना समझा। उसको लगा कि वो घर से भाग जाएगी, ये उसको बदनामी और बेइज्जती बहुत बड़ी लगी। इस डर से शायद और उसके अपराधी दिमाग से वो केतन को मारने का ही प्लान बनाने लगे दोनों में। इसी बीच में केतन का और सिया का मिलते हैं, जहाँ बात करते हैं, जहाँ केतन अपनी पसंद फेवरेट सारी चीज़ें बताता है, शेयर करते एक दूसरे के साथ। तो केतन बताता है कि उसे लोहगढ़ किले पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर और वो वहाँ पे उसको घुमाने ले जाना चाहता है, लेकर जाता भी है। वहाँ पे 52 किलोमीटर की दूरी पे जो लोहगढ़ किला है, वहाँ पे जाता है। जो पहाड़ का जो चढ़ाई है, जो ऊंचाई, उस पर लेके जाता है। वहाँ जाने के बाद
सिया के दिमाग में पहले से ही केतन को अपने रास्ते से हटाने का प्लान चल रहा था, लेकिन जब वहाँ जाती है, उस पहाड़ पे चढ़ती है और जो खाई देखती है, तब उसके दिमाग में शायद पहली बार ये बात आती है कि अगर यहाँ से किसी को धक्का दे दिया जाए तो वो इंसान नहीं बचेगा। और वो केतन के लिए ही ऐसा सोचती है। वहाँ से तो उस दिन वो लौट जाती है, उस दिन कुछ नहीं करती है। लेकिन वो घर आने के बाद 3-4 दिनों के तक रुकने के बाद, जहाँ 6 तारीख को लोग बाली जाने वाले रहते पूरा परिवार, वो 4 से ही जिद करना स्टार्ट कर देती है कि 5 को मुझे वापस लोहगढ़ किले पर जाना है। तो केतन से ये बात कहती है, अपने मन की बात कहती है कि मैं 5 तारीख को लोहगढ़ किले पर आपके साथ जाना चाहती हूँ। केतन अपनी माँ से बोलता है। केतन की माँ साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि 6 को हमें बाली जाना है और प्री वेडिंग शूटिंग के लिए उसको बाली जाना है, सब पूरे परिवार को बाली जाना है। अगर तुम 5 को जाओगे तो थक जाओगे और हमें तैयारियां भी करनी है। ये सब कुछ बातें बोल के उस केतन की माँ साफ साफ मना कर देती है। उस दिन तो सिया नहीं जा पाती, उसका प्लान फेल हो जाता है। तो वो क्या करती है कि उस शायद जहाँ तक बताया जा रहा है कि जब वो सब लोग जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, सबको पता चलता है कि उसका केतन का पासवर्ड चोरी हो चुका है। सबका पासवर्ड रहता है, सिर्फ केतन का पासवर्ड नहीं रहता है। और केतन के बिना कोई भी बाली नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ प्री वेडिंग शूट करवाना था। वो सब लोग वापस आते हैं, नहीं जा पाते। प्री वेडिंग का प्लान पोस्टपोन किया जाता है और अंदर ही अंदर सिया बहुत ज़्यादा खुश रहती है। फिर 1 हफ्ते तक लगभग चुप रहती है। उसका वापस जिद वही प्लान स्टार्ट हो जाता है सिया का। वो फिर से बोलने लगती है 14 कि हमें लोहगढ़ किले पर जाना है। और केतन मान भी जाता है और वो लोग जाते हैं 14 जून को। वो उसका प्लान उसके दिमाग में पहले से चल रहा था। वो जाती है ऊपर, जैसे उसको खाई दिखता है, जहाँ पे सुनसान जगह दिखती है, वो केतन को धक्का दे भी देती है। वो शायद अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, पर केतन का नसीब अच्छा रहता है, भगवान उसके साथ रहते हैं कि वो खाई में न गिर करके उस एक पेड़ आ जाता है, झाड़ आ जाते हैं, जिसके सहारे वो पकड़ करके लटक जाता है। फिर वो ऊपर आता है और वो बोलती है, फिर जोर से चिल्लाने लगती है कि सांप था और मैंने तुमको सांप से बचा लिया। जब वो पूछता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो बोली कि सांप था और सांप से बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का दिया था। वो केतन बिल्कुल दूर दूर तक ये नहीं सोचता था कि उसकी होने वाली जो पत्नी है सिया है, वो ऐसा कर भी सकती है। इसलिए वो ज़्यादा ना तो क्वेश्चन करता है, ना तो आगे की सोचता है और उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। और फिर वो लोग घूम कर घर वापस आ जाते हैं। इस बार वो अपने प्लान में फेल हो चुकी रहती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही था। वो अभी भी केतन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। वो चाहती तो एक बार अपने घर वालों को बताकर या केतन को बता करके अपने रिश्ते को तोड़ सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं सोची और ना तो ऐसा की। उसके दिमाग में एक अपराध चल रहा था। जैसा कि आप लोग पता है, 19 जून को उसका बर्थडे आने वाला रहता है सिया का, और 19 जून को 20 साल की होने वाली रहती है। 20 जून को जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उसके मायके वाले और उसके होने वाला जो ससुराल होता है, यानी गोयल फैमिली और केतन का अग्रवाल फैमिली, दोनों मिलकर के उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं बाहर जाकर। बार सिया केतन की माँ को फ़ोन करके बोलती है कि आंटी, हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं, मैं बाहर रहूँगी। तो मेरे जो फ्रेंड है, जो मेरे दोस्त है, वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और मेरी शादी के पहले का ये बर्थडे रहेगा। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं लोहगढ़ किले पर ही जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो केतन का भी फेवरेट जगह है और वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसकी माँ भी तैयार हो जाती है, वो भी भारी मनों से तैयार हो जाती है और बोल देती है ठीक है, आप लोग जाओ, और अपने बेटे केतन को भी परमिशन दे देती है। और वो लोग 18 जून को घर से निकल जाते हैं लोहगढ़ किले पर जाने के लिए। और इस दुर्घटना का ये जो सबसे बुरा वक्त यही है, जो 18 जून को ये लोग सुबह 8 बजे के आसपास निकलते हैं। जो लोहगढ़ किले पर एंट्री का टाइमिंग है 9 बजे से है और रात 9 साढ़े 9 बजे से शाम के 7 बजे तक है। ये लोग निकल जाते हैं। इस बार वो सिया अपने प्लान में बिल्कुल फेल नहीं होना चाहती थी, इसलिए इस बार चेतन को भी लेकर जाती है। चेतन भी होशियार ही था, वो भी पढ़ा लिखा ही था, तो वो अपना मोबाइल रख के जाता है, अपने वर्कर का एम्प्लॉय का मोबाइल लेकर जाता है। उसका फेस कहीं सीसीटीवी कैमरे में या कहीं कैद ना हो, इसलिए वो हुडी जो पूरा कवर रहता है उस टाइप का कपड़ा पहन कर जाता है।
सिया अपना कार लेकर के जाती है, केतन सिया के कार में बैठकर जाता है। ये लोग पहुंच जाते हैं। लोहगढ़ किले से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पार्किंग की जगह होती है, जहां पर सिया अपना कार पार्किंग कर देती है और 1.5 किलोमीटर का जो जगह है उसको पैदल तय करना रहता है। तो लोग जाते हैं। एंट्री गेट पे कुछ 25 रुपीज़ का टिकट रहता है एक लोग का, तो दोनों लोग का 50 रुपीज़ जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देती है सिया, और अब इसके साथ वहाँ से एंट्री कर देती है अंदर। सिया और केतन साथ में होने के कारण लगभग ये लोग को 40-50 मिनट लग जाता। पीछे से फिर चेतन भी आता है। चेतन जो कि कैश नहीं लेकर आ पाया रहता है और मोबाइल अपना खुद को बचाने के लिए मोबाइल घर पे रख कर आता है, अपने एम्प्लॉय का मोबाइल लेकर आता है, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पाता है। गार्ड के वहाँ पे बहुत कहने के बाद भी वो बोलता है कि मैं जब रिटर्न आऊँगा, मैं एक्सरसाइज करने आया हूँ और जब मैं रिटर्न आऊँगा तब पेमेंट कर दूँगा। हालांकि वो रिटर्न आते टाइम में भी पेमेंट नहीं किया, ऐसे ही चला गया। वो भी जाता है और सिया और केतन साथ में रहने के कारण कुछ स्लो जा रहे थे और चेतन पीछे से पहुंचा था, लेट पहुंचा था, लेकिन स्पीड तेज़ रहती है और इसको सिया और केतन का पीछा करना रहता है, तो ये फास्ट पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही सिया को वो जगह दिखती है, वो स्थान जहाँ पे दुर्घटना घटित होती है, जहाँ पे बहुत ही उसको सुनसान जगह भी दिखता है और गहरी खाई भी दिखती है। लगता है 300 फीट के ऊपर की गहराई रहती है। तो उस खाई में वहाँ पहुँचने के बाद चेतन भी पहुँच जाता है और केतन को धक्का देने से पहले इशारा किया जाता है चेतन को, और फिर उसको धक्का दे देते हैं और फिर सिया उसको धक्का दे देती है। केतन गिर जाता है गहराई में और वो इतना गहरा जगह रहता है कि जहाँ से बचना मुश्किल होता है। इस बार उसका नसीब कोई साथ नहीं देता है केतन का, और केतन गिर जाता है और शायद उसी वक्त उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। वहाँ से चेतन को वापस रिटर्न होना था ताकि कोई देख ना ले उसे। वो तुरंत वहाँ से इस हादसे को अंजाम देने के बाद चेतन तुरंत वापस हो जाता है और वापस होने के कुछ जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ पे गार्ड्स और भी लोग जो पहुँचते हैं तो बोलती है कि यहाँ पे मेरा फ्रेंड, मेरा होने वाला पति जो खाई में गिर गया है, रोने धोने का पूरा तमाशा पसार देती है। फिर वहाँ पे किसी ने जो कॉल किया रहेगा, पुलिस भी पहुँचती है और उसको खाई में जो प्रोसेस होता है वो सब किया जाता है। उसको निकालने का जो भी रहता है, जो भी प्रोसेस होता है उस तरह से निकाला जाता है पुलिस के पहुंचने के बाद। इधर से यह अपनी माँ को फ़ोन करती है और बोलती है कि माँ, केतन खाई में पैर फिसलने की वजह से केतन खाई में गिर गया है। उसकी माँ बोलती है ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो केतन के पिता को कॉल करती है और ये सब बातें केतन के पिता को भी बताती है। जो पहली खबर केतन के पिता को मिलती है वो सिया की माँ के द्वारा ही मिलती है। फिर वो दोनों परिवार वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर जो भी अंतिम संस्कार, दाह संस्कार वगैरह होता है दोनों परिवार मिलकर करते हैं। किसी को अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि ये काम सिया की है। शक तो तब होता है जब केतन की बहन सिया से पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो हर बार सिया जो है अपने जवाब बदल के दी, डर के दी, हकलाते हुए दिए। अलग अलग देने के कारण केतन की बहन को उसके ऊपर शक हुआ। फिर और इस शक के बाद से पूछताछ तेज़ी से बढ़ गया है, जांच पड़ताल बढ़ गई है, वहाँ पुलिस की इंक्वायरी बढ़ गई है और सिया हिरासत में है। तो देखिए इस जो ये मर्डर है इसमें क्या होता है। जो न्याय है, जो केतन के परिवार को न्याय तो शायद कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनका बेटा लौट करके नहीं आएगा, पर जो देखते हैं कि जो भी कानूनी न्याय मिलती है वो कब मिलती है। और अब सिया की माँ का कहना है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है, अगर हमारी बेटी गुनाहगार साबित होती है तो हम सब पूरे परिवार को फांसी की सज़ा दी जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। और आज का वीडियो आप लोग को, जो मेरी आज की कहानी है, जो रियल कहानी है, जो भी हफ्तों पहले घटित हुई है, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे बताने का तरीका है और जो मैंने जानकारी दिया है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वो लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह की होने वाली घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे है कौन, इन सारे चीज़ों पर का निवारण लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।